जब इंसान लाइफ के अंदर कोई अचीवमेंट गेन करता है, उसको बहुत बड़ा जब अचीवमेंट मिलता है अपनी लाइफ में, तो लोग क्या है आ जाते हैं उसके पास में तालियां बजाने के लिए, उसको उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए। लेकिन जब उसी इंसान को, अगर वही इंसान किसी दुख से गुजर रहा होगा, किसी मुसीबत से गुजर रहा होगा, उसके साथ में कोई प्रॉब्लम्स आई हुई होगी, तो वही लोग आपके पास में नहीं आएंगे। कई बार है ना, ऐसा होता है कि हम लोगों के दुख तकलीफ के अंदर हम लोगों का क्या है, मजाक बनाया जाता है। और मजाक वही लोग बनाते हैं जिनको, जो शायद खुद जिनके साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हुई नहीं होती है। क्योंकि जो इंसान अगर मुसीबत से गुजर गया, अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर गया, अगर उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वो किसी ठोकर उसको इस टाइप से लगी कि वो संभलते संभलते या गिरते गिरते बचा है, तो वो इंसान आपकी कदर करेगा, वो इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, आपकी मुसीबतों को भी समझेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ मजाक बनाते हैं प्रॉब्लम्स का, हमारी लाइफ के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती हैं हम लोगों को फेस करनी पड़ती है हमारे साथ में, तो हम लोगों का उस समय मजाक बनाया जाता है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में कोई अच्छा हैप्पीएस्ट मोमेंट गेन करते हैं, अगर हम कोई अचीवमेंट करते हैं, तो उसके लिए लोग तालियां बजाने आ जाते हैं, लोग हमारे साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारी मुसीबतों में कोई हमारा साथ नहीं देता। हमारी मुसीबतें, तो मेरा ये मानना है कि जो भी आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके साथ में कोई दुख हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो उसे आप सिर्फ अपने तक ही रखिए। इवन आप अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी रिलेटिव्स को भी इतना शेयर मत कीजिए कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम्स चल रही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारे अभी नाउडेज, तो उसके अंदर यही देखने को मिलता है कि आपके, इवन कि आपके रिलेटिव्स भी, कई ऐसे रिलेटिव्स है एक आध को छोड़ के, कि वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि वो आपका मजाक ही बनाएंगे या पीठ पीछे आपकी बारे में बैक बाइटिंग करना या बुराई करना, जो भी चीज़ें वो करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छा यही होगा कि आप भगवान के सामने रहे। हम लोग भगवान को बहुत मानते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हूँ। तो मैं जहाँ तक होता है, मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो दुख तकलीफ़ है वो किसी के साथ में शेयर ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे उसका हश्र क्या होना है। मैं अपनी जो दुख तकलीफ़ें होती हैं वो मैं अपने भगवान से शेयर करती हूँ, मैं अपने गॉड को शेयर करती हूँ, मैं उसी के सामने रोती हूँ, उसी के सामने गिड़गिड़ाती हूँ। क्योंकि इंसानों के सामने अगर आप किसी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो उसका मजाक बनना है, रास्ता तो कोई निकलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है भगवान के सामने अगर आप उसे शेयर करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका रास्ता भी निकलेगा, आपको कुछ उसका फल भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि जहाँ तक हो सके आप अपनी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पेन है, उसको जहाँ तक हो किसी से शेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शेयर करने से उसका फलूदा ही बनेगा, उसका एक जुलूस निकल जाएगा, हालांकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जो भी चीज़ें करनी है भगवान के सामने कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी कहीं मंदिर गए होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि जो भगवान कृष्ण जी है ना, वो हमेशा आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, हमेशा। वो आपको सिर्फ स्माइलिंग फेस में ही मिलेंगे। कहीं भी किसी भी मंदिर में चले जाएं, आपने जो भी सीरियल्स वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें आपको एट द एंड जो श्री कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आए होंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको पता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, होना तो वही है जो मैं चाहूँगा। तो इसीलिए होता वही है जो वो चाहता है। तो जहाँ तक हो सके आप सिर्फ अपनी कोशिशें कीजिए, बाकी सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे और जो भी आपके हित में होगा वही करेंगे, जो आपके लिए सही होगा वही करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।